हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसी कंडीशन जो बहुत काम आने वाली कंडीशन है, नाम है हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसका? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को मैं जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों की कंडीशन रहती है कि उनको आता नहीं, तो बताना पड़ता है कई कई बार। तो मैं बता, बच्चे शर्म की वजह से कई बार पूछते आता है तुम्हें, तो क्या हाँ जी आता है, जबकि आता नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, इंटीग्रल के अंदर काम आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में काम आएगा, और पैराबोला में जब जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वहां काम आएगा। तो कैसे करते हैं जी? मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, एक्स स्क्वायर के साथ ओनली वन रहना चाहिए, चाहे माइनस साइन कोई नंबर सबको बाहर कर दीजिए ए, तो बच जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये आ जाता है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मैंने कॉमन ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये बच जाता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पैटर्न क्या होता है? ए लिखते हैं, लिखे अंदर एक्स, और देखो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। जो साइन दोनों के बीच में है वो यहां पर साइन लगा दीजिए। इसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ कितना होगा? बी अपॉन टू ए, बी अपॉन टू ए यहां लिख दीजिए और बना दीजिए होल स्क्वायर। बात समझे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़िए, एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में जो साइन वो साइन लगा दीजिए, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ लिख दीजिए का होल स्क्वायर, बाद वाले का होल स्क्वायर हमेशा माइनस कर दीजिए, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये क्या था यहां पर प्लस सी अपॉन ए। ये कंडीशन होती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। पहले लिखा एक्स, दोनों के बीच में जो साइन है वो साइन लगा दीजिए, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, बाद वाले का होल स्क्वायर हमेशा माइनस कर दीजिए, प्लस सी अपॉन ए। ऐसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि बन गया ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये लीजिए, ये तब्दील हो गया परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इंटीग्रल में तो बहुत काम आएगा ये, चाहे रूट के अंदर हो, इंटीग्रल में बहुत काम होता है। और एक बात और, अगर बाहर माइनस कॉमन आता है तो माइनस का तो मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, मगर नंबर को बाहर छोड़ देना। मान लो 2 आ गया बाहर, -2, तो 2 तो बाहर छोड़ देना, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देना। माइनस का उधार चलता है, माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है इसके अंदर, ध्यान रखना एक बात। तो हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, कैसे बनाए तो परफेक्ट, फिर देख लीजिए एक बार। पहले एक्स स्क्वायर को बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए, ए कॉमन लेने के बाद अब लिखो पहले एक्स, इन दोनों के बीच जो साइन है वो साइन लगा दीजिए, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, बाद वाले का होल स्क्वायर माइनस प्लस सी अपॉन ए। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसके ऊपर 2 एग्जांपल लेता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनते हैं। अलग अलग 2 एग्जांपल, 2 फॉर्म के एग्जांपल। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, पहला एग्जांपल ले लेता हूं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे? अब देखिए कंडीशन को जरा। पहले मुझे एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो पहले 2 कॉमन ले लीजिए, बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1/2। इन दोनों के बीच में साइन क्या? पॉजिटिव साइन। लिखिए एक्स, पहले एक्स लिखते हैं, दोनों प्लस का साइन है, प्लस का साइन। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, 1/2 का हाफ कितना होगा?
1/4 होल स्क्वायर, बाद वाले का होल स्क्वायर हमेशा माइनस करते हैं, -1/2। ध्यान से देख लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ते हैं, 2 कॉमन लिया मैंने, यह आ जाता है। फिर अंदर लिखते हैं एक्स, इन दोनों की जो साइन वो साइन लगाइए, एक्स के कोएफिशिएंट कहा 1/4 का स्क्वायर, बाद वाले का स्क्वायर माइनस और -1/2। एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9/16, यह आ जाता है -9/16। ये बन जाती है कंडीशन डायरेक्ट। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट। इंटीग्रल वगैरह में तो ऐसे काम आता है, 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं -3/4 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम यूज इसका इंटीग्रल में होता है, बहुत ज्यादा। पैराबोला में बहुत काम आता है, पैराबोला में। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से तो यह पता चलता है दोनों के बीच में रूट कुछ कोई नंबर आ जाए, कहां लाई करेगा, कैसे लाई करेगा, उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है। केवल उससे पता चल जाता है कि फॉर्म क्या होगी। एक एग्जांपल और लेता हूं, वो स्क्वायर रूट के अंदर लेता हूं एग्जांपल एक और। टू -3x -4x²। अगला एग्जांपल, 2 रूट के अंदर 2 -3x को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। अब जरा इसको एक काम करते हैं, रूट से पहले अलग कर लेते थोड़ी कंडीशन। ये ऐसे लीजिए, एक्स स्क्वायर को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ -4 कॉमन ले लीजिए। -4 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ऐसे। -4 कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 -2/4। ध्यान से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर को बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए, 4 को तो बाहर कर दीजिए, 2 माइनस को अंदर ही छोड़िए पहले, माइनस बाद में मल्टीप्लाई होगा, ये लिखिए। अब बनाते हैं, पहले लिखिए एक्स प्लस एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ 3/8 का होल स्क्वायर, बाद वाले का स्क्वायर -9/64 और -1/2 लिख देता हूं इसे मैं। ध्यान से देख लीजिए, -4 मैंने एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ा, -4 कॉमन लिया, माइनस अंदर रहने दीजिए, 4 को बाहर कर दीजिए, 2 माइनस ये है। अब लिखते हैं एक्स, इन दोनों के बीच प्लस का साइन, एक्स के कोएफिशिएंट का 3/8 का होल स्क्वायर, बाद का स्क्वायर -9/64 और -1/2 ये था। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर -41/64, देखिए -40 आएगा ना, 41/32 और 9 यह आ गया। इस माइनस का उधार चलता है, माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस को बाहर करेंगे तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, 41/64 माइनस x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। लीजिए जी, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, जिसको हम इंटीग्रल भी आराम से कर सकते हैं। 2 रूट ऐसे लिख दीजिए, लिखना चाहे तो √41/8 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम कर सकते हैं इस कंडीशन को यूज, ये बन जाती है कंडीशन। तो ये बताया हमने आज कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, जो सबसे ज्यादा यूज आता है इंटीग्रल के अंदर, या आता है तुम्हारे पैराबोला के अंदर। पैरा में बहुत काम आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन के अंदर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर में,
इंटीग्रल के अंदर, मैक्सिमम इंटीग्रल में काम आता, और पैराबोला के अंदर जहां पर जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। एक छोटी सी बात है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आराम से ध्यान से करिएगा, समझ करके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, इसको हम आर्टिकल ही नहीं कहेंगे। ये एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो कि बच्चा शर्म की वजह से पूछता नहीं टीचर से। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में कुछ नई चीज लेकर फिर आते हैं।